Hari Om, Balak Bhagwano. Welcome back to Talent Search English. By the way, Hari Om to all of you. राधे राधे. वॉइस का इम्पोर्टेंट सेशन है. इनफैक्ट लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को. शेक योर सेल्फ. क्या है? शेक योर सेल्फ. अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वॉइस में, जो भी पढ़े, व्हाट्सएवर फेवरेट सो फार. अब आप खुद को एनालाइज करो, चेक करो कि आप कहां तक सही क्वेश्चंस बना पा रहे हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है ना? यानी निम्नलिखित का वॉइस चेंज करिए. इसका मतलब कि यदि एक्टिव में है, फाइंड इट आउट वेदर द सेंटेंस गिवन सेंटेंसेज आर इनएक्टिव और दे आर इन पैसिव. इफ दे आर, if the given sentence is of active voice, change the same into passive. If the sentence is there in the passive voice, you have to change the same into active. Got it? तो हरिश्चंद्र जी महाराज, come forward. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है the doctor is examining the patient. बेसिक फॉर्मूला मालूम है ना आप लोगों को? यस सर. है? यस सर. तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट. यदि एक्टिव का है, एक्टिव का हो या पैसिव का हो, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट बनेगा. वर्ब जहाँ है वही रहेगा, लेकिन ये चेंज होगा इसका रूप. सब्जेक्ट यहाँ आकर क्या बनता है? ऑब्जेक्ट. कंप्लीमेंट जहाँ है वही रह जाता है. ये बेसिक फॉर्मूला है. है. तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है? द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट. तो डॉक्टर रोगी का जांच कर रहा है. तो डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट. या क्या हुआ? वर्ब. द पेशेंट क्या हुआ? पैसिव बन जाएगा. बनाए होंगे, चेक कर लीजिएगा. क्या बनना चाहिए? द पेशेंट कौन आएगा ना? द पेशेंट. नो माय डियर, इज प्लस वर्ब वन है. ये मैंने जो वर्ब का फॉर्म बताया था, इसका रूल नंबर 3 है. इज आर एन वाज वर्ब प्लस बिफोर. पैसिव क्या होता है उसका? इज आर एन वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी. अब अभी तक ये नहीं याद है, यही वर्ब का फॉर्म था ना? यस सर. है? यस सर. ये तो सारा मैंने लिख रखा है. वर्ब वन है, वर्ब 5 को कैसे बदलना है? इज आर एन प्लस भी3. रूडर्स को इज आर एन में, भी1 को भी3 में. इज आर एन वाज वर्ब के साथ वर्ब 4 हो, तब क्या करना है? इज आर एन वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी3 करना है. ये सारा चीज तो बताया जा चुका है ऑलरेडी. है, सेवरल टाइम्स आई हैव रिपीटेड द सेम. तो अभी तक यदि वर्ब का फॉर्म नहीं याद है, तब तो ये बड़ा मुश्किल है, जस्ट रिडिकुलस. तो बालक भगवानो, अब आ जाओ. यह पेशेंट आया. पेशेंट भी सिंगलर है, तो इसके हिसाब से भी क्या होगा? इज होगा ना? होगा. यस सर. बीइंग तो लगेगा. यस सर. लगेगा ना? अब क्या होगा? भी3 होगा. अच्छा, अब बोल दो कि बाई द डॉक्टर को मैं लिखूं यहाँ, यानी बाई प्लस एजेंट लिखूं कि नहीं? नहीं लिखना चाहिए. ये मैंने बताया था ना कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर, पीपल, पुलिस, समबडी, नोबडी, एनीबडी एक्सेट्रा हो, तो उसको आमतौर पर आप पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, एजेंट नहीं बनाओ. कारण क्या है? क्योंकि ये अंडरस्टूड. अब रोगी का जांच कौन करेगा? यार डॉक्टर ही करेगा ना, वो पुलिस थोड़ी करेगी. पुलिस अनुसंधान करेगी, किसी केस गिरफ्तार करेगी किसी. अब मैंने कहा कि somebody has stolen his purse, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया. तो कौन चुराया मालूम है? नहीं. तो सीधे बोलो ना, his purse has been stolen. Is that clear? by somebody लिखने की जरूरत है कि नहीं? तो मैं बार बार रिपीट भी करता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बाई के द्वारा पैसिव को यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते और ढूंढने का प्रयास करो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी. बाई प्लस एजेंट को हम इसलिए रख देते हैं कि पता चले कि यह फलाने किसी खास पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा यह काम किया गया. अन्यथा दूसरा कोई कारण नहीं होता है उसमें. अंडरस्टैंड?
वैसे भी ये रूल्स है, कहे भी जाते हैं कि यदि डूअर इंडेफिनिट हो, अंडरस्टैंड, तो उसको एजेंट बनाना भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल यहाँ तो अंडरस्टूड है ना कि ये रोगी महाराज है, तो ये रोगी महाराज का इलाज यानी जांच कौन करेगा? शिक्षक होता है ना यार, तो ये टेस्टोस्कोप वगैरह लगाकर करते हैं, डॉक्टर ही करेगा। तो बाय द डॉक्टर आप यदि नहीं लिखते हो तब भी कोई हरस नहीं है, आपका पैसे भी यहाँ पर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Next question. Several mistakes have been made by you. Raja Harishchandra Maharaj, stand up and tell me whether the given sentence is of active or passive. What else? Passive है? Are you sure? Yes, sir. Fine. This is fine. कैसे पकड़ लिया आपने भी पैसे? कैसे पकड़ लिया? Have plus being plus three. ये रूल नंबर 5 लिखवाया था मैंने बार, अभी तो स्लाइड लाया था ना, have has had plus v3. This is the verb form of active voice. If you want to change the sum into passive, what you have to add? Simply you have to add been between have has had and v3. Means the passive form of have has had plus v3 is have has had plus been plus v3. Got it? So बड़ी आसानी पर उससे पकड़ ली, इसका मतलब आपने मेहनत किया है। यानी हैव के बाद जब जैसे ही देखो कि बीन के साथ भीतरी आया, सीधा समझ जाओ पैसिव। तो पैसिव है तो एक्टिव में जाएगा ना, तो एक्टिव में जाएगा। तो अब देखो सेवरल मिस्टेक्स इस पैसिव का सब्जेक्ट है और यू इसका ऑब्जेक्ट है, तो यू पहले आना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? यू के साथ तो है भी होगा ना जी। अब जब पैसिव को आप एक्टिव में लेके आ रहे हैं तो यह बीन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू हैव मेड। अब सेवरल मिस्टेक्स दाहिने जाएगा, यानी सेवरल मिस्टेक्स। ऑलराइट, यह किसमें चला गया? एक्टिव चला गया। बड़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? Look, the third question is people. फिर से देखो, people speak भोजपुरी in बिहार। लोग बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, समझ में आया? है कुंदन? You are stand up and tell me whether the given sentence is of active or passive. What else? Active voice, sir. Active voice. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. कैसे पकड़ लिया आपने? Sir, बोलिए। V1, sir. That's very well done. Speak means बोलते हैं। यह क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब वन। वर्ब वन और वर्ब फाइव क्या होता है? एक्टिव। Yes, sir. पैसिव उसका बोलो। बोलो यार। प्लस V3. बहुत अच्छा, याद रखोगे, कहीं नहीं पूछने वाले बात। तो अब इसको चेंज करें ना पैसिव में। Yes, sir. तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पीपुल इसका सब्जेक्ट है, Yes, sir. है। Yes, sir. स्पीक क्या है? वर्ब वन, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब क्या बोलते हैं? भोजपुरी। Yes. तो भोजपुरी क्या है? ऑब्जेक्ट। Yes, sir. अब इन बिहार क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। Compliment. तो एक्टिव हो या पैसिव, ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना? Yes, sir. तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? भोजपुरी। या पहले आएगा, तो क्या होना चाहिए? भोजपुरी होना चाहिए ना। अब वर्ब वन है तो इजारम प्लस v3 Yes, sir. होगा ना? तो क्या करें? Voice. भोजपुरी इज स्पीक का v3 क्या हो जाएगा? स्पोकन। अब बोलो बाय पीपुल लिखूं कि नहीं? नहीं लिखा है, sir. नहीं लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. लोग बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, इसी को मैं पैसे में ऐसे कह दिया कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो यार अंडरस्टूड है नहीं, कौन बोलते हैं? लोग ही तो बोलते होंगे ना। इन बिहार, सही है क्या? तो सीधा मैं क्या लिख दूं? इन बिहार, भोजपुरी या स्पोकन इन बिहार। लेकिन अब कोई बाई पीपुल लिख रहा है, तब क्या करिएगा? उसको झगड़ा तो आप कर नहीं सकते हो। नहीं, सर। बहुत लोग लिख देते हैं, तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यानी बाई पीपुल आप लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार रहेगा। अब इन क्या हो गया? सॉरी, इन बिहार हो गया। Yes, sir. इन बिहार। तो बाई पीपुल आप लिखो या नहीं लिखो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बिहार में जब भोजपुरी बोली जाती है तो लोग ही नहीं बोलते होंगे ना। Yes, sir. हैं? नॉन लिविंग
जो चीजें हैं वो थोड़ी होती है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाओ भैया। हु हैड इंसल्टेड यू? ध्यान दो, इस पर बड़ी मेहनत करा था हम लोगों ने, करा था ना? हु हैड इंसल्टेड यू, किसने आपको इंसल्ट कराया? एक क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। लेकिन WH क्वेश्चन में 2 वर्ड्स हैं जिनको लेकर बड़ी मेहनत कराया गया था इनसाइड क्लासरूम। क्वेश्चन क्या बताया था? मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई नया व्यूअर होगा तो सुनकर समझ मिलेगा। यदि क्वेश्चन हु से शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? बाई हु जहां है वहीं पर बदल दीजिए बाई हुम में। अंडरस्टैंड? अब बाकी तो जैसे एज यूजुअल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर आप चेंज करो। यदि ऐसे आप नहीं कर सकते हो, यदि हु को जहां है वहीं पर बाई हुम में नहीं चेंज करा, तब क्या करो? हु को रहने दो, बाई को लास्ट में अकेले ले जाकर उसको रख दो। इज दैट क्लियर? ये करो को मैं बताता हूं, यहीं पर तो था कितने नंबर स्लाइड पर था? है नहीं? क्या बताया था कि हु? यस, तो मैं आपको बता रहा था, यही था ना? क्या बता रहा था मैं कि हु से क्वेश्चन शुरू हुआ तो उसको किस में बदलना चाहिए? बाई हुम में बदल दो, या बाई हुम में नहीं बदल के हु ही रखते हो तो बाई को अकेले ले आकर लास्ट में रखोगे। क्वेश्चन हुम से शुरू हुआ तब उसको किस में बदलोगे? हुम। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, यानी जो पढ़ो उसको ध्यान में रखोगे तभी फायदा होगा ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए? हु हैड इंसल्टेड यू, यही है ना? तो हु हैड इंसल्टेड यू, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 एक्टिव है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन हो गया। अब इसको पैसिव में चेंज करोगे तो करो ना, क्या करोगे? बाई, हाँ बोलो, बाई होम। किसको बदल दिया? हु को। एक चीज मैंने समझाया था आप लोग को जी, ध्यान रखना चाहिए कि हु इक्वल टू व्हाट? सब्जेक्ट। ऑलराइट? whom equal to what? ऑब्जेक्ट। यह ध्यान रखिएगा। who NC नॉमिनेटिव केस होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मींस ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस मींस नॉमिनेटिव केस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, दैट्स व्हाई who इज सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो जनरल मेथड क्या होता है कि सब्जेक्ट जाता है, जाकर ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आकर क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ जो हु था इसको तो मैं यहीं पर बाई हुम ऑब्जेक्ट में बदल दिया है। अब वो दाएं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन वर्ब तो चेंज होगा। हु हैड इंसल्टेड यू, तो बाई हुम। अच्छा, अब यू इसका ऑब्जेक्ट है तो ये तो आएगा ना बाय, तो क्या होगा? बाय हुम हैड यू बीन, क्योंकि एक्टिव हैड इंसल्टेड, सॉरी यहाँ तो हैड होगा ना, हैड। तो हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 है तो हैड बीन प्लस V3 होगा पैसिव। मतलब बाय हुम हैड यू बीन, यू तो यहाँ आएगा ही, हैड यू। अब क्या होगा बोलो? बीन। इंसल्टेड तो होगा ना, है? इंसल्टेड हो गया, पैसिव होगा बन गया। दूसरा मेथड क्या था बनाने का? हु को बाय हुम में नहीं बदला, मान लो हु ही रहने दिया तो सब तो फिर वही रहेगा ना, हु हैड यू बीन इंसल्टेड बाय। यहाँ क्या कर देंगे? बाय कर देंगे। यू नो इट वेरी गुड। इस पर तो बहुत सारा प्रैक्टिस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां। आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। तो आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। बालक भगवान, तो बालक भगवान कृतमान राव जी महाराज, थोड़ा सा आप बताओ कि आई नो इट एक्टिव है और पैसिव है? व्हाटएवर एक्टिव है सर। आर यू श्योर? यस। हाउ कैन यू से दैट? सर यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ है। V1 का जी। कंफर्म? यस सर। Yes, no is verb 1. That's why the sentence is in active voice. Very well done. तो अब इसको, इस पर बड़ी सावधान रहना था। VBI पॉइंट कल शायद कल ही तो बताया था इसको। क्या बताया था? अब इसको यदि सिंपल है, बहुत साधारण सा सेंटेंस है, आई नो इट,
तो ईट पहले आएगा, Yes. आई बाद में जाएगा। जी. नो वर्ब होने तो इजर प्लस वी3 में चेक होगा। लेकिन यदि इसको हम ऐसे बना दें ईट, नो का पैसिव क्या होगा, इजर प्लस वी3, तो इट इज No. नोन। To me. ऑलराइट, अब यदि मैं लिख दूं बाई, आई को दाहिने ले जाकर लिख दूं मी, तो टेल मी कि इसका जो पैसिव मैंने बनाया आई नो इट इज ना, ठीक है, आई नो इट, इसका जो पैसिव बनाया इट इज नोन बाय मी, या सही हुआ कि गलत हुआ? सर गलत है सर. गलत हो गया। यस सर। क्या गलती हुई है? सर बाई की जगह पर रहेगा टू. यस, ये बाई की जगह पर क्या रहेगा, टू रहेगा, यही है ना। सी सर. यहाँ तो था साफ साफ लिखा हुआ है ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नाम बताकर क्या बताएंगे, स्टेट ऑफ माइंड, और विद पैसिव अपने साथ बाई नहीं लेंगे, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो इनके साथ क्या लग रहा था, विल। यहाँ जो मैंने लिखा है इनके साथ क्या लग रहा था, एट। नो के साथ पैसिव में नोन के साथ और लाइक दो वर्ड हैं जो क्या लेंगे, टू लेंगे, और वही कंटेंट इंक्लूडेड, इमोडेड, इंटरेस्टेड, ये क्या लेगा, इन। इज दैट क्लियर? ये सारे याद कर लीजिए, जितना पढ़ाया गया है सबको याद करिए। तो इसका सही पैसिव क्या होगा, It was. इट इज Not नॉट to me. टू Me. मी, दिस वन इज Right. correct. Is that clear? Yes, sir. Next question is what? It is 6th. I found Radha singing a folk song. कल ही इस पर चर्चा हुई थी। I found Radha singing a song. राधा को पहले लाएंगे, क्या होगा बोलिए, राधा फाउंड, V2 है, तो V2 का पैसिव क्या होता है, Was. बोलिए, Was. अरे श्योर, यस सर। तो राधा was found, होगा ना, हैं? यस सर। अब सीधे सीधे क्या करें, वर्ब फोर जो यहाँ विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, मैं बार बार करता हूँ, when verb 4 is used without helping verb it does not show action. Is that clear? It becomes the name of the option and that is known to people by so many names. Some say, some call it gerund, some call it the name of action whatsoever. But when verb 4 is not used without helping verb, it is not an action, it is the name of the action. Is that clear? Verb 4 दो verb के फॉर्म होते हैं, V3 and V4. अब पैसिव वॉइस में यार तो एक चीज क्लियर करा दिया था ना, ओनली V3 you have to use. एक मेक वाला है जो पॉजिटिव फॉर्म है, जिसमें वी मेक का तो पैसिव बनता ही है, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन हो जाता है। तो V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते हैं। आज यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के हैं तो वह एक्शन नहीं बताएंगे। ये कल परसों का ही क्लास था शायद, ये आज का ही है। यस सर। आज का कहाँ गया यार, यही तो है ना जी. क्या है, जैसे यह था सब्जेक्ट, इसके बाद ये सारे हो, प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पीपुल हो, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के ध्यान रखिए, प्लस कंप्लीमेंट। तो क्या करना था, इसको यहाँ लाना था ना, हेल्पिंग वर्ब और प्लस इनका V3 है, पैसिव वॉइस में V3 ही होगा, लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं। अब प्लस इस सीधे इनको क्या करना था, यहाँ लाके रख देना था। इसमें इस सब्जेक्ट को दाहिने ले जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं उसको एजेंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस सर। इस पर ये तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी होगा ना आप लोगों के लिए। तो राधा वाज फाउंड, राधा को पहले लाया है, कहाँ गया, राधा को पहले लाया, वाज फाउंड V2 है, तो इसको वाज और प्लस V3 में बदला। अब सीधे इसको हम ला के रख देंगे, यानी राधा वाज फाउंड सिंगिंग। अब बाकी ये कंप्लीमेंट है, जहाँ है रख दीजिए, ए फोक सॉन्ग। वैसे ही चला गया। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सातवां है। सातवां क्या कह रहा है, इट इज टाइम टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, बन जाएगा? अरे बड़ा, टू इन्फॉर्म, टू बी इन्फॉर्म, यानी क्या होगा, कई बार होता है, कहीं भी टू प्लस वर्ब वन आ रहा है, दैट इज एक्टिव, एंड हाउ कैन यू चेंज इट इनटू पैसिव? Simply change 2 into 2b and b1 into b3. That goes into passive. Very simple. तो क्या बनाओगे भाई? It is क्वेश्चन time क्या है? हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका?
It is time to inform the students about the examination. It तो is क्या होगा? time to. It is time तो सेम रहेगा ना? Yes, sir. It is Time to. time. टू नहीं होगा. For मैंने क्या बताया था? It is time या it is high time के बाद टू प्लस verb one प्लस object प्लस complement है. तो क्या करना है पैसे में? It is time, it is high time को सेम रखिए. Yes, sir. प्लस करिए for. अब verb one के बाद वाले object को पहले लाइए. अब टू प्लस verb one को क्या कर दीजिए? टू बी प्लस V3. तो क्या करिएगा? बोलिए. It is time for. और करेंगे ना पैसे क्या रहे? अब स्टूडेंट्स को पहले लाएंगे. तो क्या हो जाएगा? For the students. ठीक है. अब टू प्लस verb one इसको क्या कर दे? टू बी प्लस V3. तो it is time for the students to be informed. अब बचा क्या था? परीक्षा के बारे में. इसको जानना है वहां रख दीजिए. About the एग्जामिनेशन. चेंज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां. थोड़ा प्रेम से. 8वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. क्या कर रहा है देखिए. Who was helped by you yesterday? तो अच्छा ये you stand up and tell me who was helped by you yesterday. एक्टिव है कि पैसिव है? Are you sure? कैसे समझे? बोलिए ना. Was helped यानी was were प्लस V3. किसका पैसिव होता है? V2. Did का भी हेल्पिंग was were ही होता है. अब V2 हो तो उसका पैसिव was were. अब V2 को क्या कर देंगे? V3. पकड़ लिए इसने. अच्छा. तो who was helped by you yesterday. अब इसको जब पैसिव में है, the sentence is in the passive right now. अब इसको जब आप एक्टिव में लाओगे तो who को किस में ले जाओगे? whom में. बताया गया था. whom का एक्टिव who से. आप who का एक्टिव पैसिव by whom से. who का पैसिव by whom से. आप whom का पैसिव who से. बताया गया था. तो यह who से यदि पैसिव बना दिया है तो इसका मतलब एक्टिव में जाएंगे तब who को किसमें बदल देंगे? whom में. बदल देंगे ना. अच्छा. अब यहाँ was help यानी was प्लस V3 है तो इसको क्या करते बोलिए? सीधा V2 करते हैं. लेकिन ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है सीधे V2 में नहीं जाएगा. हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा ना. तो did प्लस वर्ब बनता है. इज दैट क्लियर? है यानी whom did you. अब you अब ये वर्ब वन हो जाएगा. तो help yesterday जहां है वही रहेगा. अब चलिए ना इसी को फिर से अभी किस में आ गया? एक्टिव में आ गया. तो एक्टिव में आ गया. अब इसको फिर से पैसिव में टर्न करके देखिए तो क्या करिएगा? who को किस में बदलिएगा? who में बदलिएगा. did किस में बदल जाएगा? was. help क्या हो जाएगा? V3 तो help होगा. है you दाहिने जाएगा तो क्या होगा? by you. ये उल्टा चलता है यानी whom यहाँ ऑब्जेक्ट है. मैं थोड़ा देर पहले तो समझाया था. है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. जनरली सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए लेकिन किससे शुरू हो जाता है? ऑब्जेक्ट से. you इसका सब्जेक्ट हो जाता है. याद रखिएगा who सब्जेक्ट है, whom ऑब्जेक्ट है. यह क्वेश्चन किससे शुरू हुआ? ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ. तो you सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो एक्टिव हो या पैसिव दाहिने जाता है. ऑब्जेक्ट बाएं आता है पर ऑब्जेक्ट बाएं ही तो है. अभी भी तो ये बाएं ही है. whom में बदला तो लेफ्ट साइड ही तो है. है कि नहीं है? इस पर बहुत लंबा मैंने पूरा 1 घंटा का सेशन लिया था इस पर मैंने. तो who was helped by you yesterday जहां है वो तो जिस रास्ते से हम जाते हैं उसी से फिर वापस आ जाते हैं. रास्ता चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा? 9. D'Souza mocked at the poor. mocked V2 है. है पैसे मिलेंगे. the poor पहले आएगा ना बेटा. क्या होगा? the poor. V2 का पैसे बोलिए. was या were प्लस V3 तो क्या होगा? were. mocked. mocked मींस मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना. कल लिखवाया था. तो the poor were mocked
आइट को रखें कि हटा दें? रखें। रखें, उसको हम हटा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। द प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब इन एक्टिव वॉइस रिमेन्स सेम इन पैसिव वॉइस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वाइट भी रहेगा, अब तब एक्स्ट्रा बाई लेगा, बाई दिस यूजर को अब यहाँ ला दीजिए। बुद्धि खुला? 10वां क्वेश्चन क्या है? वी नो दैट सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। इसको तो दो मेथड से समझाया है। यह हो गया दैट क्लॉज, हुआ ना? क्योंकि दैट से शुरू हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, लेकिन ये दैट से शुरू हुआ है, दैट क्लॉज है। वी नो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसका बड़ा आसान मेथड बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को क्या कर दो, इज में बदल दो, हैं? इसका पैसिव चेंज कर दो, नो वर्ब वन है, पैसिव क्या हो जाएगा? इज आर एन प्लस बी थ्री, इट इज नो। अब क्या करो? दैट क्लॉज को सेम उतार दो, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है। प्रिंसिपल क्लॉज में कुछ खास वर्ब है, 7-8 वर्ब है, जिसको मैंने लिखवाया वही होना चाहिए, अंडरस्टैंड? या दूसरे तरह से बनाओगे तो इन्फिनेटिव्स लगा के बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने समझाया था कि डैट से जो बनाते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट को इट में बदलकर, उसके वर्ब को पैसिव फॉर्म बदलकर और डैट क्लॉज को सीधे उतार देते हैं, यह थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव? इट इज नोन दैट सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्लेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट में आते हैं बेटा। अब आ जाओ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आई होप ये आप ही लोगों से पूछेंगे और आंसर देंगे। इज देयर एवरीथिंग ऑलराइट? ऑलराइट, यस। आई हैव टू टीच इंग्लिश। कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है। ऑप्शन देखिए, चुनिए। पहला है इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। दूसरा है टॉट बाय मी इज इंग्लिश। तीसरा है सी है इंग्लिश इज टॉट बाय मी। डी है मी टॉट इंग्लिश। हैं? बन जाएगा बेटा? अरे तो यहीं पर बना लो ना, ऑप्शन चुन लेना। इंग्लिश पहले आएगा, हैं? आई के साथ हैव था, लेकिन जब पहले इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश के साथ क्या हो जाएगा? हैज। यानी इंग्लिश हैज और 2 प्लस वर्ब वन कहीं भी दिखा तो पैसे नहीं लेगा, यानी इंग्लिश हैज टू बी टॉट। आई दाहिने जाएगा बाय मी। अब खोज लो किसमें है, तो किसमें है? इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब बाकी क्या हो गया? एलिमिनेट। टॉट बाय मी इज इंग्लिश। अरे यार ये तो गजब हो गया। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इज टॉट कब? जब वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता तब, लेकिन यहाँ तो वर्ब का पैटर्न चेंज है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, सी भी, और डी तो खैर एलिमिनेट होगा ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, द बुक विल बी बॉट बाय सीता। एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसका करेक्ट एक्टिव चुनिए, तो एक्टिव चुनिएगा, एक्टिव हो या पैसिव? ऑब्जेक्ट पहले जाता है, तो सीता यहाँ आ जाएगी। विल तो होगा ही, पैसिव में जाओगे तो बी हटेगा, या क्या? अब बॉट वर्ब 3 क्या हो जाएगा? वर्ब 1, यानी सीता विल बाय द बुक। अब चुन लो किसमें है? सीता विल बॉट, भीतरी लगा दिया बिना बी के, तो ऐसा ही पहला ऑप्शन छट गया ना, छट गया। अच्छा, बी क्या कर रहा है? सीता विल बाय द बुक। इसमें विचार करते हैं। सीता हैड टू, इसमें हैड पता नहीं कहां से आया, एलिमिनेट। सीता मस्ट जोड़ दिया एक्स्ट्रा, एलिमिनेट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीता विल बाय द बुक। ऑलराइट, यस सर। तीसरा, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो हिम पहले आएगा, आएगा है? लाफ्ड V2 है, वाज वर्ब प्लस V3, यानी ही वाज लाफ्ड। एट भी रहेगा, तब होगा बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं किस में जाएगा। पैसे खोजना था। ही वाज बीइंग लाफ्ड, इसमें तो बीइंग लगेगा नहीं। बीइंग कब लगता है? जब वाज वर्ब इज आर एंड वाज वर्ब के साथ वर्ब 4 रहता है, तब पैसे में बीइंग प्लस V3 करते हैं। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बी कह रहा है ही वाज बीइंग लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, फिर इसमें भी बीइंग लगाया, इसमें एट के साथ था, कहां गया?
लेकिन इसमें ऐड तो बिना है, लेकिन बिन तो होगा नहीं। अब सी में आइए, ही वॉज लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। यह ऑलमोस्ट सही हो सकता था, लेकिन गलत है ये भी। क्यों? क्योंकि ऐड को, सॉरी यहाँ से ऐड को हटा दिया। मैं बार बार कहता हूँ, एक्टिव में यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन है तो बेटा पैसिव में वो जहां है वहीं रहेगा, आप उसको हटा नहीं सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं आगे, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। हमारा आंसर क्या होगा? डी। इज दैट क्लियर? तो 3 का आंसर क्या हो गया? डी। चौथा, लेट दिस बी डन बाय मी। ये बताया गया था, कॉम्पिटिटिव नोट्स जो पढ़ाया था, इसका पहला पॉइंट है लेट दिस बी डन बाय मी। तो लेट तो जहां है वहीं रहेगा। अब मी आ जाएगा दिस के जगह पर, यानी लेट मी, बी हट जाएगा, डन वर्ब फिर यही वर्ब में चला जाएगा, यानी लेट मी डू दिस वर्क। इसका एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि बी डन लगा है तो ये पैसिव है। अब क्वेश्चन का भी रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव चुनना है। तो लेट मी, बी हटेगा, डू दिस यहां आ जाएगा, लेट मी डू दिस। अब देख लेते हैं, लेट अस, यहां अस लगा दिया, एलिमिनेट करिए। दिस इज टू, ये तो एलिमिनेट हो गया ना, तो लेट से ही शुरू होगा। सी कह रहा है लेट मी डू दिस, हमारा आंसर हो गया। डी में लेट आई, यह गलत हो गया। ध्यान में रखिएगा, लेट के बाद प्रोनाउन का रूप आप चेंज नहीं कर सकते। लेट के बाद प्रोनाउन का फॉर्म सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सेकंड फॉर्म में जाता है। लेट के बाद कभी भी आई नहीं, क्या होगा? मी। कभी भी दे नहीं, क्या होगा? देन। कभी भी वी नहीं, क्या होगा? अस। कभी भी ही नहीं, क्या होगा? हिम। कभी भी सी नहीं, क्या होगा? हर। इज दैट क्लियर? अच्छा, 5वां क्वेश्चन, ही हैज नेवर बीन बीटन एट टेनिस। बीन बीटन पैसिव हो गया। क्या चुनना है? एक्टिव। एक्टिव। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ही हैज नेवर बीन बीटन एट टेनिस, यानी उस टेनिस में कभी हारा नहीं है। इसका मतलब कि कोई उसको टेनिस में नहीं हराया। इज दैट क्लियर? तो यह पैसिव है, और नेवर माने कभी नहीं, यानी निगेटिव है। तो पैसिव निगेटिव है तो एक्टिव भी तो निगेटिव ही होगा ना। अब यहाँ ऑप्शन ए, सम हैज बीटन, निगेटिव वर्ड कहीं है इसमें? नहीं है, यही छाटे। बी में आइए, नो वन हैड, तो नो वन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगा। हैव तो हो ही नहीं सकता है, छाटिए इसको। सी में, नो वन हैज एवर बीटन हिम एट टेनिस। बुद्धि खुल गया? अब इसमें जरूर कमेंट में आप बताइए कि इसमें 5 क्वेश्चन था। अब ध्यान रखिएगा, ये 5 में से जो 4 क्वेश्चन हैं, ये 2022 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है, जिसको मैंने लिखा। एक ही क्वेश्चन इसको मैंने अपने से डाला। तो यदि ये 4 आपका सही है तो आप बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन पर चले जाते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यदि ये चारों में से आपका आंसर गलत हो रहा है तो थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ कॉमन एरर बना लेते हैं। कॉमन एरर तो बनाना ही चाहिए ना, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की पाता, तो इसको कैसे बनाना है तो जानते ही है ना। जैसे यह क्वेश्चन है, लुकिंग इनटू द सिचुएशन, यह पार्ट ए है, यहाँ यह पार्ट बी हो गया, यह पार्ट सी, यह पार्ट डी, उसके बाद नो आंसर। तो जो नए व्यूअर्स होंगे देख लेंगे जी, इसको कॉमन एरर्स कहते हैं। और कॉमन एरर का मतलब कि 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। आपको पढ़ना है और पता करना है कि कौन सा पार्ट गलत है। जो पार्ट गलत होगा वही आपका आंसर होगा। तो यू मिस्टर राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, आप ही का नाम बार बार याद आ जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो किस पार्ट में गलती है? मेक इट क्विक प्लीज, डोंट टेक दैट मच टाइम माय डियर। बोलिए। कितने लोग बता सकते हो? Looking into the situation that prevailed a few years ago, he was taken that decision. यानी डिसीजन को किसने लिया? डिसीजन लेने वाला कौन है? डिसीजन लेने वाला कौन है भाई? ही है ना, है? तो जब डूअर डिसीजन लेने वाला हो गया, यानी ही क्या हो गया? यहाँ पर डूअर हो गया। डूअर मीन्स काम करने वाला। तो जब सेंटेंस में डूअर हो जाए तो वह कभी पैसिव में जा सकता है?
never. Yes. नहीं A sentence is said to be in the active voice when there is doer of verb. When it has the doer of the verb. सेंटेंस को एक्टिव में कब करते हैं? जब सेंटेंस का डूअर। इज दैट क्लियर? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ, एक्टिव में। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इसमें भी तो काम पढ़ाने का हुआ, लेकिन इसमें पढ़ाने वाला कौन है नहीं मालूम, यानी डूअर नहीं है। डूअर नहीं है तब पैसे में जाएगा ना। या तो काम करने वाला नहीं, या काम किसी एजेंट के द्वारा हो तभी पैसे होगा। यदि काम करने वाला है यानी डूअर है तो वो कभी भी पैसे में नहीं होगा, वो तो एक्टिव में होगा ना यार। उसको चेंज करने की बात होगी तो आप चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ उसने डिसीजन को लिया, डायरेक्ट डिसीजन, उस डिसीजन को लिया तो लिया किसने? उसने। तो ही तो डूअर है, तो डूअर है तो ये कभी भी पैसे में नहीं जाएगा। तो यहाँ जो वर्ब लगा है वाज टेकन, वाज वर्ब प्लस V3, ये तो पैसिव का वर्ब है। किसका पैसिव होता है? V2 का। याद है? Yes, sir. तो ये तो गलत हो गया ना पार्ट सी। यहाँ क्या होना चाहिए? ही टूक दैट डिसीजन, V2 का प्रयोग होना चाहिए। तो गलती किसमें है? सी में। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट इन द प्रोपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पकड़िए, कुछ बुद्धि लगाइए, काम कर जाएगा बुद्धि। सेवरल बैंक्स आर शोन इंटरेस्ट, बार बार मैं कह रहा हूं कि वर्ब फॉर्म को देखो तब समझोगे चीजों को। सेवरल बैंक्स आर शोन, यहां क्या लगा? आर शोन, यानी आर प्लस V3 लगा है। तो इजारएम प्लस V3, इजारएम के साथ यदि वर्ब फॉर्म है तब तो एक्टिव का फॉर्मूला है, लेकिन इजारएम के साथ यदि V3 है तब किसका होगा? पैसिव पैसिव का होगा ना? अरे उससे हो, और किसका पैसिव होगा? V1 या V5 का। अंडरस्टैंड? तो यहां पर शोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दर्शाने वाले या दिखाने वाले कौन हैं? बैंक्स। Yes, sir. इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? No. नथिंग रॉन्ग इज देयर? No. ऑलराइट। Yes, sir. तो इंटरेस्ट दिखाने वाले कौन हैं? बैंक्स है ना। तो फिर तो बैंक्स यहां पर डूअर हो गए। डूअर मतलब काम करने वाले हो। कौन सा काम कर रहे हैं? इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, Yes, sir. हैं? Yes, sir. डूअर है ना। तो जब डूअर हो गए तो ये पैसिव में जाएंगे कि एक्टिव में जाएंगे? एक्टिव में रहेंगे ना। तो यहाँ पर सून होगा कि सोइंग होगा? इज दैट क्लियर? आप वर्ब फॉर्म करिए या एक्टिव, तो सिंपल परमानेंट मिल जाएगी तो सो होगा, इसमें क्या है? लेकिन हर हालत में गलती तो यही पर होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड नॉट, पढ़िए आराम से, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, आप समय पर नहीं आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डकर्स नोएल। ये तो कम से कम पकड़ लोगे ना यार। ठीक तो क्या? B, sir. बी। आर यू श्योर? यस। नो, यू आर रॉन्ग। इट्स आंसर इज सी। यहां से चल रहा है, If you had not come in time, यदि आप समय पर नहीं आए होते तो आने वाला कौन है? You। तो had प्लस V3 सही है। गलती यहाँ हो जाता है यदि बीन लगा दो तो पैसिव में हो जाता है। आई पैसिव में हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ डूअर है। अब आगे बढ़ते हैं, The child would have taken away by the ducats। ऐसे भी आपके सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर by प्लस एलेंट है, यानी सेंटेंस किस में जाना चाहिए? पैसिव में जाना चाहिए। तो पैसिव में जाना चाहिए तो वुड के बाद हैव प्लस V3 नहीं ना होगा, यहाँ बीच में हमको जोड़ना होगा ना कोई चीज। क्या चीज जोड़ना होगा? बीन। हैव हैड के साथ V3, पैसिव क्या होगा? बीन जोड़ दीजिएगा तो पैसिव होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डकट। तो गलती किसमें? सी में। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 experts have been suggested। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा अब तक। Some experts, कुछ experts have been suggested that mechanizing farms and reform, farms में खेती बाड़ी होता है, and reforming land leasing are the steps which have to be taken
टू encourage एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। सजेस्ट करने वाले कौन है? एक्सपर्ट्स है, यानी एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट करा है कि ये सारी खेती बाड़ी को लेकर जो उसमें सुधार करना है, उसका जो मैकेनिज्म है वगैरह वगैरह, इन चीजों को सजेस्ट किसने करा है? एक्सपर्ट्स लोगों ने करा है। तो एक्सपर्ट्स क्या हो गए? डूअर हो गए, काम करने वाले हो गए। तो जब डूअर हो गए तो वो एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में जाएगा? एक्टिव। वो कभी पैसिव में होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ पर बीन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं सर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो गलती किस में है? ए में। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? ए होगा। पांचवा क्वेश्चन, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही चल रहा है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was known by all types of people in the world। कहाँ गड़बड़ है? अरे अभी तो हम लोग बनाए हैं। Yes, sir. नो के साथ, ऑब्लाइज्ड के साथ, एक्टिव सॉरी पैसिव में नो और ऑब्लाइज्ड के साथ क्या होगा? टू होगा। अभी थोड़ा देर पहले बनाया था ना? भाई तो कभी नहीं होगा। Yes, sir. तो गलती किसमें? सी में। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? सी होगा। छठा क्वेश्चन, ए 5 स्टार होटल, हाँ यहाँ समझो तब और देखो कितना आनंद का क्वेश्चन ये सारा। ए 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड 2 + वर्ब 1, किसमें रहता है? एक्टिव में ना। Yes, sir. खैर पूरा सेंटेंस पढ़ लो ना। ए 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब एक बात बता दो यार, टू बिल्ड यानी निर्माण करने का काम करना है। किसका निर्माण हो रहा है? या होगा या होने वाला है? 5 स्टार होटल का। Yes, sir. तो ये कौन करेगा? कोई नहीं। जो करेगा वो कोई होगा। लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस में मेंशन किया गया है कि कौन करेगा? नहीं किया गया है। यानी इस सेंटेंस में डूअर नहीं है। और डूअर नहीं है इसलिए यह सेंटेंस जब भी होगा तो पैसिव में होगा। यानी यहाँ पर टू बिल्ड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? टू बी बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि 2 + वर्ब 1 का पैसिव क्या होता है? टू बी + डिग्री। तो गलती किस में है? बी में। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुद्धि खुला? नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सी वाज, बना लो यार, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, खट से बना सकते हैं। सी वाज एक्सट्रीमली एनवायर्ड बाय हर हस्बैंड्स अनरीजनेबल बिहेवियर। यही है। एनवायरमेंट होगा कहाँ गया? एक पेज और। ये पढ़ा है यहीं पर तो है। एनवायरमेंट हाँ यस। एनवायर्ड के साथ दो प्रीपोजिशन पैसिव में लगेंगे। विद कब? जब एनवायर्ड के साथ कोई व्यक्ति होगा। एट कब? जब एनवायर्ड के साथ कोई वस्तु हो। हैं? बैठ गया सर? आ जाओ फिर से देख लेते हैं उसको। कहाँ गया? She was extremely annoyed और उसके बाद हस्बैंड अपने पति के अनरीजनेबल बिहेवियर से, व्यवहार से और बड़ी नाराज थी। तो एनवायर्ड के बाद ये तो व्यक्ति है ना? Yes, sir. हैं? तो यहाँ बाई भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? विद होगा। तो गलती किसमें है? बी में। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास। चलिए सारे लोग, ये तो मैं भेज दूंगा ना ग्रुप में मैं भेज ही दिया हूँ ऑलमोस्ट। तो अब बनाने के बाद इसको आप जब देख रहे हो तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 7 क्वेश्चंस यहाँ हैं। हैं? अरे 7 ही था ना यार? 7 क्वेश्चन हो गए यहाँ। ये हो गए कितने? 5, 12 और यहाँ 10, कितने हो गए? 22। ठीक है ना? 22 में आपने कितना स्कोर करा है? 22 में आउट ऑफ 22 आपका स्कोर क्या है? मैंने कितना सही करा आपने? आप थोड़ा कमेंट में डालिए और कमेंट में 2 बार डालिए। इसमें एमसीक्यूज में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ये कितने लोगों का सही है मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे जानना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये रिसेंट इस साल का यार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।